हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपके अपने ही चैनल अमन एकेडमी पर। हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं प्रीवियस पेपर 2024 पेपर टू के सारे प्रश्न हैं जो पेपर टू में, और पेपर टू में लैंग्वेज वन का ऑप्शन जिन्होंने चुना है। लेकिन ये पेपर जो है सिर्फ पेपर टू वाले या पेपर वन वाले दोनों, एक किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए जिन्होंने पेपर टू रखा हो या पेपर वन रखा हो, या आपने लैंग्वेज वन का उर्दू में ऑप्शन चुना हो या लैंग्वेज टू का चुना हो। क्योंकि पेडागोजी के जो प्रश्न होते हैं वो दोनों में तकरीबन सेम होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ये पेपर दोनों के लिए काम आने वाले हैं। तो मैं पहले जो है आपको नस्र और नज्म का लेकर के आया हूँ, उसके बाद पेडागोजी का। नस्र और नज्म दोनों एक साथ और पेडागोजी एक साथ ले आता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं दोनों को अलग अलग लाया हूँ। पहले नस्र और नज्म कराऊंगा, उसके बाद दूसरी वीडियो में मैं आपके लिए पेडागोजी को लेकर के आऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं मेरे दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन। अगर आप चैनल पे जो है वीडियोस देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो चले जाइएगा। ठीक है, चलिए हम आज के पहले प्रश्न पर चलेंगे। आज देखेंगे, पहले ये नस्र पूछा गया। क्या पूछा गया मेरे दोस्तों? नस्र। देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नस्र। नस्र में क्या है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए, दिए के मुतबादिल में किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। देख रहे हैं आप लोग? अगर जो है आपको कोई भी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन कहीं पे हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके बेधड़क पूछ सकते हैं, उसमें कोई आपको हेजिटेशन की जरूरत नहीं। रेडियम की कदर हर आदमी नहीं जानता, लेकिन जिन्हें उनकी जरूरत पड़ती है, जैसे साइंसदां, डॉक्टर, इसके जर्रे जर्रे की कदर करते हैं। साइंसदां और डॉक्टर इसके क्या करते हैं? जर्रे जर्रे की कदर करते हैं। रेडियम से डॉक्टरी में भी बड़े काम लिए जा रहे हैं। एक साइंसदान ने 1906 में ये मालूम किया कि अगर शीशे की तख्ती में रेडियम की किरणें दोबारा छान ली जाए तो वह जिस्म के उन रेशों को जायल कर देती हैं जिन पर शरतान का असर हो। जो लोग रेडियम के जेर इलाज रहते हैं वो अपनी हिफाजत शीशे की वास्कटें पहनकर करते हैं। शीशे की वास्कोट जो होता है वो पहन करके करते हैं। रेडियम की शुआएं बराह रास्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खून के सफेद और सुर्ख खलिए बिगाड़ देती हैं, खून का दबाव हल्का कर देती है। अक्सर खून की कमी भी पैदा हो जाती है। नाखून बदसूरत और उनके इर्द गिर्द चारों तरफ की खाल खुरदुरी और मोटी हो जाती है। रेडियम एक्सरेज के जले हुए जख्म अच्छे कर देता है। एक्सरा से जो जख्म होता है उसको अच्छे कर देता है। मैदे को दुरुस्त कर देता है। अब देखिए, इस इबारत से हमको जो है सीटेट आपसे बार बार इसी तरह का प्रश्न पूछता है। पहले कुछ इबारत दे देगा और उससे आपके बाद उससे आपसे प्रश्न पूछेगा। तो इसलिए इबारत से हो यानी नस्म, नस्र से हो, जो हम अभी पढ़े इसको क्या कहते हैं? नस्र। और उसी तरह शेर से हो यानी जो नज्म से हो। इन दोनों से एक भी नंबर हमारे छूटने नहीं चाहिए। क्यों? कि हमको तो इबारत सी से प्रश्न निकालना है ना। तो आप अगर इस तरह से करते हैं तो 15 इससे हो गया, उर्दू से 15, हिंदी से आसानी से 30 नंबर तो ऐसे ही मिल जा रहा है आपको। और पेडागोजी का एक एक प्रश्न का हिंदी का चिंदी करके मैं पढ़ा रहा हूँ। हिंदी का भी चिंदी कर रहा हूँ, उर्दू का भी चिंदी कर रहा हूँ। तो उधर से भी आपको अगर 15 में 10-10 भी ले आए तो 30 नंबर इधर, उधर 20 नंबर, 50 नंबर तो ऐसे ही आ गया आपको। और उधर बच गए आपको पेडागोजी बच गए, ये उसको आपको सीडीपी बच गया, ईवीएस बच गया, और आपको बच गया क्या? मैथ। तो आपको 50 नंबर इधर से उधर से कितने नंबर लाना है? अगर ईबीसी है तो आपको जो है 30 नंबर ले आना है, 30 दो 32 नंबर। और उधर से अगर आप जो है जनरल में है तो आपको 40-42 नंबर ले आना है। तो आसानी से जो है ना सीटेट का मसला सॉल्व हो सकता है, लेकिन करने वाला चाहिए। हम हमेशा कहते हैं आप स्मार्ट वर्क कीजिए मेरे दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं, लंबे बातें लंबी हो जाएगी, हम असल चीज पर चलते हैं। बदसूरत का मुतजाद है, क्या होगा? खूबसूरत हो सकता है, बदनुमा हो सकता है, खुशगवार हो सकता है, बदशक्ल हो जाता है। तो इसका मुतजाद क्या हो जाएगा? इसका मुतजाद क्या हो जाएगा? खूबसूरत हो जाएगा। बदसूरत का क्या हो जाएगा? मुतजाद पूछा आपको। मुतजाद का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है मुतजाद का मतलब? उल्टा। अगर हम किसी का उल्टा जानेंगे तो क्या हो जाएगा? खूबसूरत का उल्टा बदसूरत, बदसूरत का उल्टा खूबसूरत, मर्द का उल्टा औरत, औरत का, लड़के का उल्टा लड़की,
उसी तरह जो है आपको ज़मीन का उल्टा आसमान, तो यही इसी को कहते हैं मुतज़ाद। मुतज़ाद कभी तज़ाद पूछ देगा आपको, कभी ज़िद पूछ देगा, कभी इज़दाद पूछ देगा। इसी तरह पूछेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मुतजाद वही जिद है, वही इजदाद है, वही मुतजाद है, सबका मीनिंग जो है उसका उल्टा ही है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 92 है, रेडियम के एक जर्रे की कदर कौन करता है? ये तो आपको पैराग्राफ पैराग्राफ से ही निकालना है। तो पैराग्राफ में क्या था? साइंस द और डॉक्टर उसके, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर वन हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 93 देखेंगे, जो लोग रेडियम के जेर इलाज रहते हैं वो अपनी हिफाजत कैसे करते हैं? वो अपनी हिफाजत कैसे करते हैं? तो इसका ऑप्शन है, वो शीशे के वास्कोट पहनकर अपनी हिफाजत करते हैं। ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर। अभी पढ़े हैं ना हम लोग, वो शीशे की वास्कोट पहन करके अपनी हिफाजत करते हैं, वास्कोट पहन करके अपनी हिफाजत करते हैं, ठीक है। चलिए, 94 का देखेंगे मेरे दोस्तों, रेडियम हमारे जिस्म के किस हिस्से को दुरुस्त करता है? किस हिस्से को? दिल को, जिगर को, मैदे को, दिमाग को? अभी हम पढ़े थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा, मैदे को। किसको? मैदे को। यहाँ देखे थे हमने, यहाँ पे देखिए, मैदे को दुरुस्त करता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर देखेंगे 95, शुआएं किसकी जमा है? शुआ की जमा क्या है? शुआ की जमा क्या है? अशवाओं कट जाएगा, अशआर नहीं कट जाए, अशार भी, ये तीनों कट गया, पता चला शुआएं इसकी जमा क्या है? असल जमा क्या है? शुआएं, शुआ की जमा है, ठीक है। जमा पर भी 4-5 प्रश्न आपसे कभी हर एग्जाम में जो है जमा से मुतजाद से पूछता ही पूछता है। इसलिए थोड़ा सा ग्रामर पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ग्रामर के जो है वीडियोस अपलोड है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप ले लीजिएगा। तो अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में दिया हुआ है, वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आसानी से आपको पीडीएफ मिल सकता है, ठीक है। चलेंगे हम लोग 96 तो देखेंगे मेरे, डॉक्टरी में किससे बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं? डॉक्टरी में अल्मुनियम से, कांसा से, रेडियम से और यूरेनियम से। का किसे? यूरेनियम से। तो किससे? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 96 का थ्री राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, रेडियम से। चलिए, हम देखेंगे 97 का, रेडियम की शुआओं से कहाँ के आसपास की खाल खुरदुरी और मोटी हो जाती है? नाखून, आंख, कान और हाथ। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 97 का देखिए मेरे दोस्तों, नाखून। नाखून क्या हो जाएगा? नाखून। रेडियम की शुआओं से कहाँ के? तो नाखून के। चलिए, ये हो गया। 98 देखेंगे मेरे दोस्तों, रेडियम की शुआएं इंसान पर कैसे असरअंदाज होती है? खून के दबाव को बढ़ाती है, उनके जिस्म की खाल को बिगाड़ देती है, उनके दिमाग पर गहरा असर डालती है, आहिस्ता आहिस्ता खून के सफेद और सुर्ख खलिए को बिगाड़ देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 का? ऑप्शन नंबर टू, उनके जिस्म के खाल को बिगाड़ देती है। हम पढ़े ना, अभी ये सब पढ़े हुए हैं, इसलिए जो हम एक बार अच्छा से पढ़ लेंगे ना, तो उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जब भी आप पैराग्राफ को पढ़िएगा, किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। 5 मिनट लेगा तो 2 मिनट में आपका उत्तर लग जाएगा। लेकिन आप 2 मिनट में पैराग्राफ पढ़ लिए तो आपको 10 मिनट उत्तर देने में लग जाएगा। क्यों? क्या आप पैराग्राफ सही से नहीं पढ़े, इसलिए। तो पैराग्राफ को 5 मिनट दीजिए, उत्तर 2 मिनट में निकालिए। लेकिन पैराग्राफ को आप 2 मिनट दिए, उत्तर देने में आपको 10 मिनट, तो आपका 5 मिनट नुकसान हो जाएगा। सीटेट में हमेशा टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखता है। आप जो है, पता चला मैथ के 2 क्वेश्चन में आप 10 मिनट लगा दिए, पता चला यहाँ जो है आप इजी से कर पाते थे क्वेश्चन के, लैंग्वेज के पेपर आसानी से कर पाते थे, वो 10 मिनट में आपका 23 नंबर आ सकता था। लेकिन आपने सिर्फ टाइम मैथ पर दे दिया, आपका ये उत्तर। इसलिए होशियार बनिएगा, सीटेट के एग्जाम में स्मार्ट वर्क कीजिएगा। बेवकूफी नहीं करनी है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन फंस गए उसमें, पता चला इजी क्वेश्चन हमारा सब छूट करके, हाय अब्बा, हाय मैया, क्या कर बैठे हम। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, देखेंगे मेरे दोस्तों, 90 क्वेश्चन पे 98 हो गया, आपको 99 देखेंगे। रेडियम की किरणें अगर शीशे की तख्ती में दोबारा छान ली जाए तो वो जिस्म के किन रेशों को जायल कर देती हैं? देखेंगे, जिन पर टीबी का असर हो, ये कट जाएगा, ये तो नहीं है। जिन पर सरतान का असर हो, जिन पर ताउन का असर हो, जिन पर किसी बीमारी का असर हो, तो ऑप्शन नंबर 99 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, जिन पर जो है सरतान का असर हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? जिस पर सरतान का असर हो उसको क्या करता है? उनको जायल कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर टू राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और जितने भी आपके पास ग्रुप है, सारे ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके दोस्त वीडियो इसकी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो उन तक भी इनको पहुंचाइए। यह आपका जो है सदके जरिए का काम करेगा। कुछ तो नेकियां कमा लीजिए मेरे दोस्तों। आप नेकी कर
दरिया में डालते जाइए, फल अल्लाह के हाथ में, देखिए फल अल्लाह आपको देगा, जरूर देगा। ठीक है, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों का फायदा, फायदा अपने दोस्तों को पहुंचाइए। ठीक है, चलिए आप देखेंगे, ये था यहाँ तक नस्र था, क्या था, जो इबारतें पढ़ी गई इसको नस्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? नस्र। अब हम क्या पढ़ेंगे? नज्म पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? नज्म। नस्म और नस्र में क्या फ़र्क है, ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं मुख्तसर तौर पर आपको नस्र और नज़्म में बता दे रहा हूँ। ये है आपको नस्र है, यानी जो इबारत आप पढ़े हैं अभी, ये क्या है? ये सब नस्र है। यानी जो चीज़ें, नस्र का मतलब होता है खोल देना, बिखेर देना, है ना? कोई चीज़ को अगर बिखेर करके लिख रहे हैं, वो नस्र कहलाता है। और नज़्म का मतलब है पिरो देना। आप शब्दों को, लफ्ज़ों को, वर्णों को एक शेर की शक्ल में लिखते हैं, तो गोया कि आप वर्ण को पिरो रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? नज़्म कहलाता है। नज़्म और नस्र दोनों, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गद्यांश से, और जो है जिस नस्र को क्या कहते हैं? गद्यांश से। और इसको नज़्म को क्या कहते हैं? पद्यांश से। ये तो जानते हो कि आपको इंग्लिश में उसको कह लीजिए, नज़्म को पोएम कह लेते हैं, और जो है इबारत को हम टेक्स्ट कह लेते हैं। तो यही है, समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा मेरे दोस्तों। चलिए, नस्र और नज्म हम समझ गए। अब हम नज्म के प्रश्न को, यानी शेर के, शेरी हिस्से के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कितना अच्छा है ये गांव का रास्ता, इस कड़ी धूप में छाँव का रास्ता, सब्जो सादाब अशजार के मैं दरमिया। अशजार सजर की जमा, अशजार किसकी जमा? शजर। शजर का मतलब किसे, जिसको हम पेड़ कहते हैं, जिसको दरख्त कहते हैं, उसी को हम अरबी में कहते हैं शजर। शजरो हजर सुने होंगे, शजर का मतलब हो गया आपको दरख्त, हजर का मतलब हो गया पत्थर। भाई, किस मजे से गुजरती हैं ये गर्मियां, आम के पेड़ खुशबू लुटाते हुए, आम के पेड़ खुशबू लुटाते हुए, रोकते हैं मुझे आते जाते हुए, कितना खुश रहता हूँ खेत जाते हुए, नाचते कूदते गीत गाते हुए, ये कुशादा जमी ये खुला आसमां, शहर के दोस्तों को मुयस्सर कहाँ। हाँ, ये गांव वाले बता रहे हैं। ये कुशादा जमी ये खुला आसमां, शहर के दोस्तों को ये मुयस्सर कहाँ, कितना खुश रहता हूँ खेत जाते हुए, नाचते कूदते गीत गाते हुए। यकीनन दोस्तों, गांव में रहने का मजा ही कुछ है। वो खुली फिजाएं, वो जो है, वो हवाएं, और वहाँ की खेत, वो खलियान, वो नदी, वो नाले, वो पोखर, वो आम के बाग, ये सारी चीजें गांव में आपको मिलेंगी। लेकिन शहर में इसको देखने के लिए आप तरस जाएंगे। ठीक है, तो चलेंगे, हम देखेंगे शायर को किस पेड़ की खुशबू आते जाते रोकती है। शायर को किस पेड़ की खुशबू आते जाते रोकती है, देखेंगे। तो यहाँ क्या था, शायर को किस पेड़ की खुशबू आते जाते रोकती है? आम के पेड़ की खुशबू लुटाते हुए। ठीक है, तो जो है 99 प्रश्न का, ये 101 का प्रश्न का 101 सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, देखिएगा 100 का, 100 का, ऑप्शन नंबर 3 इसका देखें ना, आम के पेड़ की खुशबू, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 101 देखेंगे, शायर के नजदीक कुशादा जमी और खुला आसमां किनको मुयस्सर नहीं होता? शहर के दोस्तों को, अमीर लोगों को, सरमायादार लोगों को, बदसुख को। किसको नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर, शहर के दोस्तों का भी पढ़े थे ना आप, यहाँ देखिए, शहर के दोस्तों, शहर के दोस्तों। ठीक है, चलिए, 102 देखेंगे, शायर के नजदीक गांव के सबसो सादाब अशजार के दरमियान मजे से क्या गुजरती हैं, मजे से क्या गुजरती हैं? तो 102 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मजे से गर्मियां गुजरती है, सब्जो सादाब, वहाँ की फिजाएं, वहाँ दरख्त है, वो नाले, वो नदियां, ये सब जो है वहाँ की गर्मियों को मजेदार कर देती है, यानी गर्मियां कम हो जाती है, और जो है वहाँ रहना बड़ा ही सुहाना लगता है। ठीक है, चलेंगे मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 103 पे चलेंगे। कितना खुश रहता हूँ जाते हुए, जेल में दिए गए लफ्जों में से सही लफ्ज भरिए। शहर, रोज, बाग और खेत। कितना खुश रहता हूँ, कहाँ जाते हुए? बाग जाते हुए। ऑप्शन नंबर 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 जाते, खेत जाते हुए, बाग नहीं, वहां क्या लिखा हुआ है? खेत लिखा हुआ। देखिए क्या लिखा हुआ, कितना खुश रहता हूँ, कितना खुश रहता हूँ खेत जाते हुए, है ना ऑप्शन नंबर। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? खेत जाते हुए। कितना खुश रहता हूँ खेत जाते हुए, ये खेत भरा जाएगा। ठीक है, चलिए, चलिए, आपको अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लेकर आते रहे। तो देखिएगा, सवाल नंबर 104 है, धूप का मुतजाद, मैं पूछा ना, जिद,
जिसे इज्जात, जिसको मुतज़ाद, उसी को कहते हैं, उसी को उल्टा उसी को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपोजिशन। ठीक है ना, अपोजिट जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो छांव, धूप का मुतज़ाद क्या होगा, छांव, साया, परछाया, अक्स। बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, छांव। धूप का मुतज़ाद छांव हो जाएगा। साया वो आपको लगता है, परछाई भी लगता है, अक्स भी लगता है, लेकिन क्या हो जाएगा असल इसका, छांव। इस तरह साया हो ही नहीं सकता, परछाई नहीं हो सकता, अक्स नहीं हो सकता। अक्स किसी आदमी का साया होता है, परछाई तो किसी आदमी का परछाया होता है, साया भी किसी का साया होता है, लेकिन छांव जो होता है, धूप का मतलब क्या होता है, छांव होता है। इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा आप बार बार पढ़ेंगे। अगर किसी आपको जो है नस्र और नज्म के किसी शेर में जो है कोई भी डाउट हो, तो थोड़ा सा पढ़ करके वहां से नंबर आसानी से मिलता है आपको। वहीं से जो लेना रहता है ना, कहीं से तो जाके लाना नहीं रहता, दिमाग नहीं लगाना रहता। वहां जो है पेडागोजी के प्रश्न नहीं रहते, इसलिए आप उसमें गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 105 देखिए मेरे दोस्त, शायर के नजदीक गांव का रास्ता एक कड़ी धूप में कैसा लगता है। छांव का रास्ता, दुश्वार रास्ता, खुशगवार रास्ता, तपिश का रास्ता। तो क्या हो जाएगा 105 का, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या, छांव का रास्ता। क्या देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा, हमको नहीं देखना है कि ये समझ में जैसा आ रहा वैसा लिख देंगे, यहाँ देख लेंगे कभी कभी। क्या है, शायर को क्या कह रहा है कि शायर को जो है क्या होता है, इस कड़ी धूप में छांव का रास्ता अच्छा लगता है ना, वहां पे लिखा हुआ इस कड़ी धूप में छांव का रास्ता अच्छा लगता है। तो आज हम आपके लिए ये प्रश्न लेकर के आए थे, एक नस्र हिस्से से और नज्म के हिस्से से। और इसी तरह के अगर प्रश्न आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम और भी प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे, और भी सवालों के जवाबात लेकर के आएंगे। तो अब इसके बाद पेडागोजी के बहुत सारे प्रीवियस पेपर अपलोड कर दिए गए, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर के देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका आज की क्लास में बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में।